किसकी है? वीर शिवाजी। अभी आपको सुनाई थी अपने उद्यालक ऋषि की कहानी। तो उद्यालक ऋषि के जो शिष्य थे वो थे अष्टावक्र। कौन थे? अष्टावक्र। तो अष्टावक्र जनक की सभा में गए थे। मैंने यहाँ अब देखो यहाँ पर उद्यालय ऋषि को बहुत कम लोग जानते हैं, अष्टावक्र सब लोग जानते हैं। क्यों? उन्होंने तन मन से ऐसी शिक्षा ग्रहण की और एक आज्ञाकारी शिष्य बने। आज्ञाकारी शिष्य के बाद वो समाज से जुड़े, सिर्फ समाज से जुड़ करके समाज के बीच में अपने ज्ञान को प्रसारित किया। तो अपने ज्ञान को प्रसारित करने का माध्यम क्या है? अच्छा मंच हो, अच्छे लोगों के साथ बैठक हो, कहीं तो ये तो मंच होता है। और नहीं तो एक से एक योग्य लोग बैठे हैं, अपने भारत देश में बैठे हैं, घर में अंदर, अपने गांव में बैठे हैं अंदर। ठीक, आप लोग घर से निकलिए लेकिन अच्छे काम के लिए निकलिए। जी हाँ, अच्छे लोगों के साथ बैठने के कारण, अच्छे पुरुषों के, अच्छे महापुरुषों का संग करने के कारण उद्यालक महान हुए और उद्यालक के शिष्य हुए अष्टावक्र। और एक उनके पुत्र थे श्वेतकेतु। कौन थे? श्वेतकेतु। ये दोनों लोग राजा जनक की सभा में गए और वहां बड़े बड़े महान ज्ञानियों को इन्होंने परास्त कर दिया। इसने अष्टावक्र ने। तो अष्टावक्र महान हुए तो उनके गुरु का नाम भी महानता से लिया जाने लगा। अब हम सुनाते हैं आपको वीर शिवाजी। वीर शिवाजी भी एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे और सच्चे गुरु भक्त थे। वीर शिवाजी के गुरु का नाम कोई यदि जानता हो तो बता सकते हैं। पीछे वाले जो बच्चे हैं ध्यान नहीं दे रहे, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वीर शिवाजी को तो सभी लोग जानते होंगे। वीर शिवाजी का इतिहास मंदिर से भी जुड़ा है। वीरेश्वर महादेव, बिहारेश्वर महादेव, वीर शिवाजी का नाम, बीरबल का नाम सभी लोग जानते हैं। तो वीर शिवाजी के गुरु का नाम कोई जानता है? यदि कोई जानता हो, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, तो जरूर बता दें। हाँ, समर्थ गुरु रामदास। वेरी गुड। आगे बच्चे के लिए समर्थ गुरु रामदास। समर्थ कहते हैं जो सब कुछ करने में समर्थ हो। तो महाराष्ट्र में उस समय रामदास जी गए समर्थ गुरु। हम लोग उसको बोलते हैं पूरा सतगुरु, पूर्ण महापुरुष, पूर्ण ज्ञानी महापुरुष। तो समर्थ गुरु रामदास जी वीर शिवाजी के क्या थे? गुरु जी थे। तो मतलब क्लास में, विद्यालय में पढ़ाई सबकी होती थी, राजाओं की भी और आम जनता की भी। लेकिन आम जनता में जो बच्चे थे, गरीब बच्चे जो थे, या फिर कह लीजिए मंत्रियों के बच्चे या अन्य लोगों के बच्चे, वो शिवाजी पर अधिक स्नेह होने के नाते जलन करते थे। क्या करते थे? द्वेष, ईर्ष्या। जैसे आप लोग भी वस्तु में ऐसा लगता होगा आप लोगों कि आचार्य जी जो है फलाने भी ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा लगता होगा। तो होता है ऐसा, बहुत सी माता पिता पर भी बच्चों को सब होता है। तो कहने लगते हैं मम्मी केवल, माता केवल छोटे भाई पर ध्यान देती है या बड़े भाई पर ध्यान देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें कमी आपकी ही होती है। यदि आप उनको आकर्षित करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे, तो निश्चित है कि वो ऑटोमेटिक आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो वीर शिवाजी एक राज परिवार के लड़के थे, उसके बावजूद उनके पास कोई घमंड, कोई अहंकार इसी प्रकार का उनके पास आया, घमंड या अहंकार नहीं था। और तन मन धन से अपने गुरु महाराज की सेवा करते थे। गुरु महाराज ने आज्ञा दी, फिर उसमें विचार नहीं करते थे कि क्या करना है, बस गुरु महाराज की आज्ञा को पूरा करना है, इस पर ही उनका फोकस रहता था, ध्यान रहता था। तो एक दिन गुरु ने देखा कि शिष्य लोग आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाद विवाद कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज से कहने की हिम्मत नहीं किसी की कि गुरु महाराज जी आप जो है शिवाजी को ज्यादा स्नेह करते हैं और हमको कम स्नेह करते हैं। हम लोग इतना मेहनत परिश्रम सब कुछ करते हैं, हम लोग राजा परिवार के लड़के बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप जो है हमको सम्मान, हमको इज्जत, हमको व्यवस्था कम देते हैं।
और वीर शिवाजी जो है राज परिवार के हैं और सम्मान व्यक्ति हैं, इसलिए आप उनका ज्यादा सम्मान करते हैं। तो गुरु ने क्या किया कि देखा भाई कि ऐसे यदि हम समझाएंगे लोगों को तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए, परीक्षा ले ली जाए। क्या ले ली जाए? ऐसे कोई यदि आप लोगों में लगता हो किसी को कि फलाने को ज्यादा है, तो जिस दिन गुरु जी आपकी परीक्षा ले लेंगे उसी दिन पता चल जाएगा कि आप कितनी भक्ति भाव से सेवा करते हैं और कितनी भक्ति भाव से पढ़ाई करते हैं। तो क्या होता है कि सब शिष्यों को जो है गुरु जी बुलाते हैं, वो कहते हैं देखो भाई हमारे पेट में तो उधर सूर हो रहा है, हम तो कुटी में विश्राम करने जा रहे हैं, अब आप लोग अपने आश्रम की व्यवस्था। उधर सुनवाने क्या होता है? उधर सूर जानते होंगे, पेट की पीड़ा। भाई शरीर में कई सूर होते हैं, अकसूर, नकसूर, उदरसूर। अकसूर जानते हैं आंख में होता है, नकसूर जानते हैं नाक में होता है, उदरसूर पेट में होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सब शिष्यों को बोलकर और शिवाजी को भी संदेशा दे दिया गया कि गुरु जी के पेट में दर्द हो रहा, गुरु जी विश्राम में है। तो जैसे ही गुरु जी के पेट में दर्द हो रहा ये सूचना मिली शिवाजी को, तो राजपाट की सब जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपकर और तुरंत दौड़कर गुरु दरबार में पहुंचे। तो सभी शिष्य लोग जो थे गुरु के आसपास खड़े थे और गुरु जी से पूछ रहे थे, गुरु जी आप तो इतने ज्ञानी हैं और आपको पेट के पीड़ा का इलाज तो मालूम ही होगा, यदि आपको पीड़ा का इलाज मालूम हो तो आप हमको बताइए, हम लोग जाते हैं वन से जड़ी बूटी और दे जाते हैं और आपके बताए अनुसार आपको खिला देते। तो गुरु जी कहे बेटा ये साधारण बीमारी नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी, इस बीमारी से निजात मिल नहीं सकता। इसका तो उपाय यही है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात हम मर जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो शिष्य लोग सब लोग बहुत विफल हो गए, रोने की अवस्था में हो गए, सोचने लगे गुरु जी क्या बात है, तो बता नहीं रहे। शिवाजी भी पहुंच गए और सब शिष्य लोग कहने लगे कि गुरु जी बताइए क्या है इसका उपाय। तो गुरु जी कहे बेटा तुम लोग नहीं मान रहे तो हम बता दे रहे हैं, केवल एक उपाय है, उसके सिवाय कोई दूसरा उपाय है। शेरनी का दूध मिल जाए, क्या मिल जाए? शेरनी का दूध। शेरनी का दूध मिल जाए तो हमारा उधर सूर ठीक हो जाए, भले चाहे दूध दो बूंद ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा उधर सूर ठीक हो जाए, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो बहुत से थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शेरनी का दूध ला सके। जैसे ही शिवाजी पहुंचे और गुरु जी को उदरशील की पीड़ा से देखते हुए तड़पते हुए बहुत व्याकुल हो गए और गुरु जी को प्रणाम किए और सभी शिष्यों से पूछने लगे कि गुरु भाइयों ये बताइए, सबको पहले प्रणाम किया गुरु भाइयों को और कहा कि गुरु भाइयों ये बताइए कि कैसे हमारे गुरु जी ठीक होंगे। गुरु जी ने कोई उपाय बताया, कोई दवा बताई? शिवाजी बताए तो है लेकिन वो दवा तुम पूरी कर नहीं पाओगे, क्या है बताओगे? तो शेरनी का दूध लाने के लिए गुरु जी ने कहा, और वो भी जो है सोने के कलश में, उसे सोने का कलश तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो शेरनी का दूध लाएगा कौन? शेरनी का दूध जो लेने जाएगा पहले तो मृत्यु का शिकार वही हो जाएगा। तो शिवाजी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग निश्चित रहो, व्यवस्था हम करते। शिवाजी तुरंत एक सोने का पात्र मंगाए, राजा महाराजाओं के पास सोने की पात्र की कौन कमी, स्वर्ण पात्र मंगाए और अपनी सेना से कहा कि आप लोग गुरु महाराज के दरबार में ही रहो, हम जा रहे हैं। राजन आपकी रक्षा, हमारी रक्षा की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ हमारे गुरु महाराज। दो सिपाही साथ में लिए और शिवाजी जो जंगल की ओर प्रस्थान कर दी। तो कहते हैं ना सिया राम है सब जग जानी करो हम प्रणाम दो, ये भी विद्या है। क्या है? विद्या है। यदि जिसने इस विद्या को जाना है
तो हृदय से संकल्प कर देगा, मन से संकल्प कर देगा कि सब में ईश्वर है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, तो सबके मन को परिवर्तित करने की क्षमता आ जाती है। लेकिन कहना अलग चीज है और प्रैक्टिकल में करना अलग चीज है। तो सियाराम में दृष्टि को लेकर जब शिवाजी शंकर की ओर प्रस्थान किए तो वहां भी जाकर उन्होंने वही संकल्प किया गुरु महाराज के दिव्य आशीर्वाद से, सियाराम में सब जग जानी करम प्रणाम जो दिखाने, मतलब सभी में राम जी का वास है, सभी में प्रभु का वास है। ऐसे शेरनी को भी उन्होंने दूर से देकर प्रणाम किया। तो बच्चे उसके साथ थे, तो शिवाजी समझ गए कि इस बच्ची से मतलब शेरनी से दूध जरूर मिल जाएगा, और उन्होंने उसको नमन किया, शेरनी को गुरु महाराज का ध्यान किया और मानसिक संकल्प किया दृढ़ता के साथ। तो शेरनी का चित्त जो है भ्रमित हो गया, मतलब उनके ध्यान में वो तल्लीन हो गई और खड़े खड़े घूमती रही, गुर्राती रही, और शिवाजी जो है धीरे धीरे एक एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ती। तो हित अनहित पशु पक्षी जाने, अच्छा बुरा सभी जानते। आपने देखा होगा तुम्हारे घर का कुत्ता है, पाला हुआ है, पोसा हुआ है, तो तुम जब फुटकारोगे तो ऑटोमेटिक वो तुम्हारे पास में जाएगा। बाहरी व्यक्ति आएगा तो तुरंत उसके ऊपर झड़प मार देगा, काटने को दौड़ जाएगा। तो यहाँ तक कि कई बार कुत्ते काट भी लेते। लेकिन जिन्होंने पाला पोसा या फिर जिनको कुत्तों का अनुभव होता है कैसे बस में किए जाते हैं, वो उनको जो है हाथ फेरते फेरते अपने काबू में कर लेते हैं। वही शिवाजी ने किया, क्योंकि शिवाजी बचपन से ही जंगल में ही रहे, जंगल में ही अपनी सेना तैयार की और बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया और अपने राज्य का विस्तार किया। सभी लोग जानते हैं शिवाजी को। तो शिवाजी जब आगे बढ़े तो शेरनी गुर्राती रही, लेकिन शिवाजी पीछे हटे नहीं, भगवान का नाम जपते रहे और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ते गए और शेरनी के एकदम नजदीक पहुंच गए। तो शेरनी के जो बच्चे थे वो भी जो है शिवाजी के साथ खेलने लगे, और क्या हुआ कि शेरनी की पीठ पर फुचकारते 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 शिवाजी शेरनी के स्तर तक हाथ लेके पहुंचे, लेकिन शेरनी ने उनको कुछ नहीं किया, बस खाली खड़ी रही और गुर्राती रही। और दूध निकाल लिया इन्होंने और उसके बाद प्रणाम करके धीरे धीरे पीछे, उस समय भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की, हड़बड़ाए नहीं, बस वही मन में भगवान का संकल्प लेकर तो धीरे धीरे पीछे हट गए। तो यदि हम कोई बड़े से बड़ा क्रूर व्यक्ति क्यों न हो, यदि हमारे मन में सात्विकता है, सात्विक विचार है और हमारा मन सरल और सुविधा की भावना से ओतप्रोत है, तो हम बड़े से बड़े क्रूर व्यक्ति को भी अपने मन में अपने बस में कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के सामने अमरीमाल डाकू इतना बड़ा हत्यारा था, लेकिन उनके सामने जाते ही उसने भी हथियार फेंक दिए थे। ऐसे ही वीर शिवाजी के सामने शेरनी ने किसी भी प्रकार का आक्रामक प्रहार नहीं किया और उनको दूध आसानी से लेने दिया। और गुरु महाराज की शरण में दूध लेकर जब पहुंचे तो गुरु महाराज को शेरनी का दूध दिया और गुरु महाराज की उधर की पीड़ा थी तो ठीक हुई। फिर गुरु महाराज कहते हैं आज सभी शिष्य मेरे समक्ष आ जाओ और आप बताओ तुम लोगों को कौन सी शिक्षा में मैंने कमी की थी? क्या तुम लोग तो 24 घंटे जंगल में रहते हो? ये तो राजा का पुत्र था, ये तो राजभवन में भी रहता था, ये तो अय्यास भी हो सकता था, ये तो गलत आचरण का भी हो सकता था, इसके पास तो हर प्रकार की सुविधाएं थी, वैभव था, ये तो भटक सकता था, लेकिन ये नहीं भटका। और तुम लोग नित्य निरंतर आश्रम में रह रहे हो, उसके बावजूद भी तुम लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तुम्हारा जीवन तो संन्यास में जीवन है, तुम तो चाहते तो अपने जीवन को दाव पर लगाकर गुरु की रक्षा के लिए शेरनी का दूध ला सकते थे, लेकिन तुमने केवल अपना स्वार्थ दिखा। और शिवाजी ने विश्व कल्याण की भावना को देखा और गुरु की आज्ञा का पालन किया। और बताओ कौन श्रेष्ठ है? शिवाजी श्रेष्ठ है, तुम लोग श्रेष्ठ है। सारी तुम लोग गुरु के चरणों में गिर गए और गुरु जी से कहने लगे गुरु की माफी दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समझ में आई आपको बात? गुरु भक्ति
जो भी करेगा वो एक दिन महान बनेगा। शिवाजी का नाम आज भी चल रहा है और युगों युगों तक चलेगा। और शिवाजी शिवाजी नहीं कहे जाते, शिवाजी वीर शिवाजी कहे जाते। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने अनेक मुस्लिम आक्रांताओं को, मुगल आक्रांताओं को नष्ट किया, उनके अत्याचार अनाचार को नष्ट किया और अपने सनातन राष्ट्र को बचाने में, सनातन धर्म को बचाने में उनकी अहम भूमिका थी। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय, वीर शिवाजी महाराज की जय। महाराणा प्रताप की जय। हर हर महादेव। अगली बार महाराणा प्रताप की कहानी